यस, कल अपन बात करते हैं परिचय, तो एक सूत्र तो वापस लेते हैं। आज यस। सूत्र कौन दोहराएगा? सीमा दोहराओ। से गुप्ती। समिति। सगुप्ती समिति अ, धर्मानुप्रिय अनुप्रेक्षा धर्मानुप्रेक्षा। धर्मानुप्रेक्षा। परिसर जय जय चारित्र्य। चारित्र्य। I'll make you read here। ये जो है ना, पूरा सॉल्यूशन है, इसलिए इसको तो याद ही रखनी। सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा Okay. परिसर। सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसर जय जय चारित्र्य। चारित्र्य। ये आ गया तो आप बोल सकते हो मुझे 32 आगम आते हैं, सारा अध्यात्म आता है। ये नहीं ओह, आना, कुछ नहीं है, ऐसा है। क्योंकि सबका मिला के सार यही आएगा लास्ट में। अच्छा। अपना भी याद नहीं रहता है तो मात्र ज्ञाता दृष्टा याद रखना है। और मात्र ज्ञाता दृष्टा याद नहीं रहता है तो ज्ञाता दृष्टा छोड़ देना, क्योंकि वो तो वैसे ही आत्मा करेगी। हाँ हाँ। आप मात्र याद रखना बस। तो मात्र मतलब केवल, इतना अगर याद रखा तो बहुत हो गया। केवल ज्ञान ही हमारा स्वभाव है, वो अगर याद रहा तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। भगवान ने तो बहुत इजी बता दिया कि भाई केवल याद रखो, बस एक याद रखो। से गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय। जय चार चारित्र्य। गुप्ती की मैंने हमने बात करी, समिति 5 की बात करी, धर्म 10 की बात करी, अनुप्रेक्षा 12 भावना की बात करी, परिचय 22 चल रहे हैं। ठीक है। अब इस परिचय में थोड़ा अगर आप अंदर से गहराई से देखेंगे तो परिचय या तो बॉडीली चीजें हैं या अपनी मेंटल चीजें हैं। जो बॉडीली चीजें हैं और जो मानसिक है, मानसिक का मतलब जो आत्मा का घात करती है उसको घाती कर्म बोलते हैं। तो आत्मा का जो घात करती है, तो आप ये 22 परिचय में से अगर आप देखो कौन से आत्मा का घात करते हैं कौन सा का नहीं करते हैं, थोड़ा सा इसको अपन एक एक करके लेते हैं। मान लो क्षुधा है, भूख है, तो वो भूख लग रही है तो किसका घात करेगी, आत्मा का या शरीर का? शरीर का। शरीर का। इस तरह से आप समझ में आ सकता है। शीत, अब भूख है, प्यास है, शीत है, उष्ण है, दंश मशक है, नग्न अरति, ये सारे शरीर के हैं। अब मान लो सत्कार है, पुरस्कार है, प्रज्ञा है, ये सारे मतलब आत्मा के हैं। तो इसमें कुछ गाति कर्म के हैं, कुछ अगाति कर्म के हैं, कुछ शरीर का नाश करते हैं और कुछ आत्मा का नाश करते हैं। नाश करते हैं मतलब आत्मा को तकलीफ देते हैं। शरीर का तकलीफ और आत्मा का तकलीफ दो अलग अलग हो गया 22 परिचय में। अब आगे, आगे जो सीढ़ी बताया है, सूक्ष्म संप्राय छद्मस वितराग यो चतुर्दश है। सूक्ष्म संप्राय नामक नाम के 10वें गुण स्थान में और छद्मस वितराग यानी 11वें और 12वें गुण स्थान में ये सब होते हैं। क्षुधा, पिपासा, शीत, इसका क्या मतलब है? गुणस्थान का मतलब क्या है? गुणस्थान का मतलब ये है कि हम जैसे जैसे मिच्योर्ड होते हैं, सबसे पहला तो क्या, पहला गुणस्थान क्या है? गुणस्थान में थोड़ा सा मोटा मोटा आपको समझ में आना चाहिए कि पहला गुणस्थान क्या है। मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन में क्या आता है? पाप और पुण्य दोनों आ जाता है। पुण्य भी मिथ्या दर्शन में आता है। पुण्य मिथ्या दर्शन में क्यों आता है? एनीवन? पुण्य भी मोक्ष ले जाता है ना। पुण्य होगा तो हाँ, देवगति मिल जाएगी। कर्म बंधन करवाएगा, शुभ क्रम कर्म बंधन। होगा, खाता वेदनी का बंद होगा। तो पुण्य भी, पुण्य का मतलब इन लास्ट में क्या आ रहा है, अंदर पुण्य में भी मैं है, मैंने किया है। क्योंकि मैं आया नहीं कि वो आप मात्र से निकले नहीं, मात्र से निकले नहीं तो वो बंद हो जाएगा। पहला मिथ्या दर्शन। और चौथे में क्या हुआ? सबसे पहले हमको गहराई से वेदक संकेत बोलो, अनुभव संकेत बोलो, कि पहली बार आपको अनुभव हुआ कि ये मात्र ज्ञाता दृष्टा में जाने से हमारे कोई कषाय नहीं होते उस समय पे। उस क्षण में हम एकदम अरिहंत जैसे होते हैं, एकदम सिद्ध होते हैं। लेकिन हमारे अरिहंत की उम्र कितनी है? 1 सेकंड। दूसरे सेकंड में अपन अरिहंत की जगह कुछ लफड़ा वाला हो जाता है। ये ही इसको घटाना। जैसे जैसे हमारा ये समय बढ़ेगा तो स्व समय और पर समय, भगवान ने 2 समय बताए। एक स्व समय पर, स्व समय मतलब जब आप स्वभाव में रहे, वो स्व समय, वो आपका समय है। और पर समय मतलब वो विवाह का समय है।
फिर आप कहीं क्रोध मान माया लोभ भय शोक चिंता में रहे तो आपने अपना समय छोड़ दिया, और जो पर में गया वो फ्यूचर और पास्ट में चला गया, और स्वयं में रहा तो वो अपने आप में टिका रहा। स्वयं का मतलब सामयिक, स्वयं का मतलब महाकाल, उसको शिव बोल सकते हैं। तो महाकाल का भक्त का मतलब ये हुआ कि जो स्वयं में रह सकता है। मैं महाकाल का भक्त हूँ। अब लेकिन भक्त में क्या, महाकाल क्या बोल रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, बहुत ही आगे की बात हो जाती जय जी। है। मतलब यू रिमेन इन योर सेल्फ, दैट इज महाकाल, दैट इज भगवान का नाम है सामायिक, उसको हमने नाम दिया है शिव। शिव बोलो, सामायिक बोलो, प्रेजेंट बोलो, वर्तमान बोलो, वो उसमें रहना। जैसे जैसे हम अब चौथे गुण स्थान में क्या है, अवृत्ति श्रावक, मतलब अभी हमने कोई, अगर हमको फिर क्या करता है आदमी कि यार मैं उससे बाहर चला जाता हूँ, तो क्या करने का कुछ सीमाएं बनाता है कि ऐसे ऐसे मैं ये चीजों का ध्यान रखूंगा। मतलब डूज तो है ही है, अब डोंट्स भी डालता है। डूज क्या है, स्वभाव में रहना है। डोंट्स क्या है, डूज का तो उसको, डोंट्स का नहीं पता है, तो फिर डोंट्स का भी पता करवा देते हैं कि भाई तेरे को झूठ नहीं बोलना है, हम्म, तेरे को चोरी नहीं करनी है, तेरे को मूर्छा में नहीं जाना है। तो डूज क्या हुआ, स्वभाव में रहना। डोंट्स क्या हुआ, ये विवाह में नहीं जाना। तो ये डोंट्स वहां से चालू होते हैं। तो पांचवा गुण स्थान है वीरति श्रावक, यानी कि ऐसा श्रावक जो कुछ व्रत ले रखा है। व्रत का मतलब मैं वर्ण को छोड़ूंगा नहीं और इनमें जाऊंगा नहीं। फिर छठा गुण स्थान में महाव्रतधारी, ये अणुव्रतधारी है और वो महाव्रतधारी। अणुव्रत में छोटी छोटी श्रावक के हिसाब से, गृहस्थ के हिसाब से छूट दी है, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, चाहे वो परिग्रह हो, तो आप थोड़ा बहुत कुछ रख सकते हैं, वैसी छूट मन में दी है। फिर छठा गुण स्थान, पांचवा हो गया, छठा गुण स्थान महाव्रतधारी हुआ। अमृता। अब महाव्रतधारी के बाद में भी आगे प्रमत और अप्रमत, छठा प्रमत साधु और अप्रमत साधु। प्रमत का मतलब वो फिर, अब उसको ध्यान तो है लेकिन फिर भी होश खो जाता है, जहाँ चूक हो जाती है। डूज एंड डोंट्स करने के बाद भी चूक चूक हो जाती है। तो बार बार छूट बंद छूट बंद छूट बंद होता है, कभी प्रमादी हो गया, कभी अप्रमादी हो गया। पर अप्रमादी का मतलब सातवां। और आठवां गुण स्थान है अपूर्वकरण। अपूर्वकरण मतलब ऐसा जीवन काल में, अनंत काल में पहले कभी नहीं हुआ, उस तरह का स्वतः आनंद फूटता है दिन भर में। जब जब भी उसको होश आता है, अपनी मूर्खताओं पे आश्चर्य होता है, और लगता है कि बस अब मैं ठिकाने आ गया, ऐसा। अपूर्व मतलब बिफोर कभी हुआ नहीं, ऐसा अभूतपूर्व। पास्ट में कभी जन्म काल में अपना ऐसा अनुभव नहीं किया, ऐसा आठवें गुण स्थान में। मतलब उसकी, जैसे जैसे अपन ये रंग गहराता है ना, तो वो रंग में आपको खुद को अनुभव हो रहा होगा। जैसे जैसे इस रंग में पड़ते हैं तो वैसे वैसे, अब रंग क्या है, रंग तो राग है, बट ये वितरागी रंग है, वहां तो कुछ है ही नहीं रंग। बियॉन्ड बियॉन्ड कलर्स है। वितराग मतलब, वित मतलब पास्ट, राग मतलब रंग से निकला, कोई कलर नहीं है, इसलिए श्वेत कलर चुना है। तो फिर आगे आगे आठवें नौवां गुण स्थान में बादर। बादर मतलब जो बड़ी बड़ी चीजें तो निकल गई, छोटी छोटी रह जाती है। अब हर एक चीज की डिग्री है, चाहे क्रोध है, क्रोध का भी अनंतानुमति क्रोध है, प्रत्यखानी है, प्रत्यखानी संजलन, इससे 4 डिग्री, यानी कि 25 डिग्री, 50 डिग्री, 75 डिग्री, 100 डिग्री, ऐसा पकड़ लो। तो 100 डिग्री वाला, 75 वाला तो निकल जाता है, थोड़ा बहुत रह जाता है, वो बादर है। सूक्ष्म संप्राय में बिल्कुल 10वें गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान में बिल्कुल स्वजलन जैसा, 1 सेकंड आता है, 1 सेकंड चला जाता है, ऐसा ही। और 11वें गुण स्थान में उपशांत मौनी। उपशांत का मतलब उपशम में भी ताकत होती है, पर उपशम की ताकत सुनने के बाद भी आदमी काम करता है, बट उतनी ताकत नहीं होती जितना क्षय से ताकत होती है। क्षय का मतलब अनुभव में आने के बाद उसको वो ज्यादा लंबा चलता है। वो क्षय स्थान है, वो 12वां गुण स्थान है, जिसको नाम दिया क्षीण मोनी। क्षीण मोनी मतलब वहाँ मोनी बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चल रहा है। और 13वें गुण स्थान में कुछ नहीं रहता है, अरिहंत, अरहत, अरहत अवस्था, सिर्फ शरीर रहता है। बाकी कसाय नाम की न तो संजलन रहता है, न प्रत्येका नहीं रहता है, कुछ नहीं होता है।
सिर्फ भगवान होते हैं। एकादशे जिने, मतलब 4 घातीय कर्म से रहित जिन भगवान में वेदनीय कर्म का सद्भाव होने से 11 परिचय होते हैं। अब एक सुधा तो मान लो एकादशे जिने, जो जिन होने के बाद में भूख लग सकती है, प्यास लग सकती है, लेकिन शरीर को लगती है, उनको नहीं लगती। वो वहाँ स्पष्ट है उनकी। और हमको भूख लगती है अभी भी। हमारी वो अवस्था नहीं है ना कि हमको अभी भूख लग रही है, मन में भूख लग रही है, हाँ मेरे को लग रही है। उस टाइम पे अपन भूल जाते हैं कि अपन तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है। उनको वो संयोग बस चलते हैं बस। संयोग आ गया तो खा लिया, नहीं संयोग आ गया तो नहीं खा लिया। उनका ध्यान ही नहीं है। कोई आ गया तो खा लिया, नहीं आ गया तो कुछ नहीं, ऐसे ही है। बादर संप्राय सर्वे, बादर गुणस्थान जो 9वां गुणस्थान है, उसमें 22 के 22 परिचय हो सकते हैं। मतलब ये अभी भी 22 में तो आप अपने अपने गुणस्थान में कहाँ हम जा रहे हैं, उसकी तुलना अपन कर सकते हैं। भगवान ने यहाँ स्कोरिंग सिस्टम बताया कि योर स्कोर्स आर दिस। बिना स्कोर के आप मैच देखे जा रहे हो। इसलिए सबसे पहला हम बिजनेस मैनेजमेंट में यही सिखाते हैं, इफ यू डोंट नो द स्कोर द लाइफ इज बोर। आप सिर्फ मैच देख रहे हैं और आपको स्कोर नहीं पता है, तो वो क्रिकेट मैच का क्या मतलब। लोगों को मैनेजमेंट में काम देते हैं ना, तो मैनेजमेंट को काम देना भी नहीं आता है। काम देने का मतलब क्या है कि आप खाना बनाओ, आप वहाँ जाके आओ, आप चांदरास जाके आओ, ये काम दे दिया। आप चांदरास जाके आओ, जब तक ये नहीं बोलेंगे कि तू जा करके शाम को 5 बजे वापस आ जाना। हाँ। तेरा वहाँ जाके काम करने का जो समय है वो 8 घंटे में करना। और 8 घंटे की जगह आपने 10 घंटा लगाया तो तेरा काम बराबर नहीं। और 8 घंटे की जगह 8 घंटे लगाया तो तुम्हारा काम बराबर है। और काम भी करके आया, ऐसे नहीं कि जाके वापस बीच में आ गया 8 घंटे में। वो स्कोर के बिना आदमी को पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है। तो टास्क देना तो आता है, टारगेट देना नहीं आता। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरण के होने पर प्रज्ञा और अज्ञान परिचय होते हैं। प्रज्ञा और अज्ञान परिचय। प्रज्ञा का मतलब आपको अपनी बुद्धिमत्ता पे इतना ज्यादा घमंड आ जाना, वो परिचय है। और अज्ञान का मतलब यार ये मेरे को क्यों नहीं आ रहा है, ये मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा भी भगवान ने उसको वर्जित किया है। उसको सहल वो आ जाएगा, क्योंकि क्यों नहीं आ रहा तो उससे और ज्यादा कहीं ना कहीं आपको मेंटल लोड बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा। तो भगवान हर टेंशन को हरना चाहते हैं। तो जी। मेरे को क्यों नहीं आ रहा है, वो भी तुम मत रख भाई। अब आ गया तो मेरे पे भरोसा कर कि मैं तो मंद बुद्धि हूँ। अरे तो मंद बुद्धि नहीं है। इधर आ गया। आ गया। अंकल कल मैं इनको यही बोली हाँ कि मतलब अंकल समझा रहे हैं वहां तक तो समझ में आता है, पर फिर भूल हाँ जाती हूँ। फिर याद नहीं रहता है। जैसे कोई भी आपकी बात कहते हैं तो बीच में अंकल आपने उस दिन ये कहा था, पर मुझे कुछ याद नहीं रहता है। तो मैं इनको कल यही कह रही थी कि जब तक बोल रहे हैं तब तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन 5 मिनट बाद वो चीज भूल जाती हूँ मैंने कहा तो चलती रहे, बस कंटिन्यू रखो तो वो ऑटोमेटिक। इसलिए वो भगवान पे बोला कि इसकी भी चिंता मत करो तुम। हाँ मत करो, मैंने कहा यार इधर चलते आ रहो। अब अब सब जवाबदारी जब मेहमान के वहां अपन शादी में चले जाते हैं तो वो संभालेगा आप। वो समझ लेगा। आप बताओ। भगवान बोल रहे हैं, आप मेरे मेहमान हो बस। अच्छा, आप पे भरोसा इतना होना चाहिए कि इतनी इनमें आवड़त तो है कि इनकी व्यवस्था कर देंगे। हाँ है मैंने कहा भगवान ऑटोमेटिक। थोड़ा है, अपन किसी और छोटे मोटे आदमी के घर पे थोड़ा है। इसकी स्थिति जिनवाणी है ये। है। ये जिनवाणी है। हाँ, इसलिए वो आप टेंशन निकाल दो, सिंपल बिल्कुल। ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि धीरे धीरे। हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारे अंदर नहीं है, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं कि ये खीरा है, उस खीरा के ऊपर राख थोड़ी ज्यादा लगी हुई है। लेकिन वो खीरा के ऊपर राख जो ही हटेगी, वो खीरा खीरा ही है और सबका खीरा एक जैसा है। भगवान तो ऐसा जान रहे हैं, बता रहे हैं आपको। अब आपको राख ज्यादा लगी है तो उसका प्रभाव हो सकता है, बट वो तो राख को जब कुरेदना चालू कर दिया तो वो राख हटेगी। आज नहीं और कल आएगी, कल नहीं परसों आएगी, आएगी जरूर। बादल की इतनी ताकत नहीं हो सकती कि जो सूरज को एकदम मिटा दे, उसको छुपा दे, वो उसकी ताकत है। पर मिटा दे वो बादल की ताकत नहीं है भाई। सूरज आता कि नहीं आता, कितने भी बादल आ जाए तब भी बस तो आपके अंदर सूरज बैठा है, ऐसा सोचने का। बादल कभी गहरा जाते हैं तो काला काला हो जाता है बाद से। है सिंपल। आ, भगवान आ, है ना, सब
सब उन्होंने प्रोटेक्शन कर रखा तुम्हारा, सब अपना मेरा जो आ गया उसको फिर बस अब कोई टेंशन नहीं। ए, ठीक ठीक अंकल। बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? मैं सुनना चाहता हूँ आपसे। बस वही बादल जब छटेंगे तो अपना अपने आप सूर्य की किरणें आप तक पड़ेगी। बिल्कुल, सूरज को आप नकार नहीं सकते, बादल की इतनी ताकत नहीं होती है। बादल की हाँ, ताकत होती है, माना कि बादल घने हैं। टाइम लगेगा। हाँ, माना कि अंधेरा घना है तो दिया जलाना काम मना है। काम होता है। ऐसे ही अगर आपको मना है तो आप अभ्यास करो, और क्या है, एक बार नहीं 2 बार में आएगा। बट अपने आप को कोड़ो मत, हाँ कोड़ने से खराब होगा। अब मैं कोड़ने से खराब क्यों होता है, इसका बहुत बहुत इसका मीनिंग है। भगवान ने तो बताया, इसका मतलब आप परिचय जाए चारित्र उसमें शासन में नहीं आए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप टेंशन कर रहे हो तो इट विल रिलीज दी बैड हार्मोन्स इन योर बॉडी। तो जिनवाणी में आकर के साला ऐसा लगा कि मेरे और बैड हार्मोन आ गए, भगवान का ये तो पूरा लक्ष्य ही खत्म हो गया। भगवान बोलेंगे यार ये क्या कर रहा तू, भाई तू मेरे इधर आया, ये क्या कर रहा है, इसको बंद कर इसको। तो भगवान बंद कराते हैं कि तुम हाँ हाँ ऐसा मत सोच कि मेरे में क्या हो गया, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, इनको तो इतना समझ में आता है, मेरे को तो आता ही नहीं है। तो आपने वहां कहीं न कहीं गड़बड़ी करी और अपने दिमाग में तीली जला दी। वो तीली जला दी, वापस भगवान बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर। ये हो गया। आप वीडियो सुना करो बार बार, अगर ऐसा कभी फ्री हो ना तो मामा के जो वापस वीडियोस आते हैं ना वो बार बार सुना करो। हाँ दैट विल आल्सो हेल्प, यस दैट विल हेल्प, बिकॉज ये बात आते ही आपको इतनी स्पष्ट हो जाएगी कि यार ये तो क्या हो रहा है। और अपने एक घर टाइम के में बाद हो जाएगा सब। हाँ, पूरे दिन का सुना, उसमें एक लाइन भी अगर याद रह जाए ना तो वो भी सार, वो भी चलता मैंने है। बोला कोई जरूरी नहीं कि अपने को श्लोक याद रहे, वही जो तो। हाँ, सुनते जा कंटिन्यू, कोई जरूरी नहीं है श्लोक याद हो। याद रखना एक है तो एक चीज याद रखना है, जो बोला भगवान ने, इतना लोड कम करके बोला कि एक वही, याद रख के आया बस, बस मात्र केवल। एक, कल सबसे लिखा ना, ज्यादा एगम जाने ही सबब जाने ही। हाँ। मैं अंकल इस कल वाला बात श्लोक, एगम जाने ही सबब जाने ही। सब समझ जान आ। ली, एक को आगे जाना सब जान लिया। क्यों? कि उसका कारण है कि आपने अजीव को, अजीब का मतलब पुद्गल, पुद्गल का मतलब शरीर, शरीर का मतलब, और अजीब का मतलब ग्लास, अजीब का मतलब मकान, अजीब का मतलब गाड़ी, अजीब का मतलब, इन सब का तो आपको परिचय ऑलरेडी है ही। रेडी, आत्मा का नहीं। एक बाकी रह गया था। तो समझो आपने, आप इसको समझ रहे थे कि मैं, क्योंकि अजीब में इतनी सारी कैटेगरीज है, नंबर्स इतने हैं, कार है, हार है, साड़ी है, पेंट है, सब सब अजीब में आते हैं, सबको आप जानते हो। बट एक जो मुख्य है उसको नहीं जाना। इसलिए बोला कि इतना ही तो बाकी रहा था, कि एकम जाने सबम जाने, मतलब एकदम 99 पहले थे ही। सही। हाँ उसको आप 99 बोलते हो, भगवान उसको 0 बोलते हैं। हीरो वो भी बोल। बात समझ में आता है कि 99 तो साला 99 कुछ था ही नहीं। सही। हाँ, उसको भी मना नहीं करते भगवान, तो यहाँ तक बोलते हैं, कोई आके बोलता है कि भाई मुझे सपना आया, मान लो आप आके मुझे बोलते हो कि अंकल मुझे सपना आया, तो भगवान उसको मना नहीं करते। चल रही है। सपना आया, सपना आया तो आया ना, वो तो हकीकत है। जैसे सपना आया वो हकीकत है, वैसे ये बॉडी भी हकीकत है। अरे यार मेरे को सपना आया 3 बजे, आप कैसे नहीं मानते हो, मेरे को सपना आया। ऐसे ही सपना रूप है बॉडी, बिल्कुल है। बॉडी है, फिर जला देंगे घर वाले ही। फिर क्या रहा आपको? फिर ऐसे ही पूछ ले, कोई सपने में क्या है भाई तेरे को, अमेरिका आया, तो अमेरिका की दीवार वो टच करी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे तू गया ऊपर, मतलब वो तो नहीं गया। तो फिर शांत रहे ना, सपना आया कर रहा है। तो उसका नेक्स्ट सवाल में बोल्ड हो गया आदमी। बिल्कुल। सपना आया, मान लिया, चलो सपना आया, अभी सपने से क्या हुआ? उसका आगे कुछ जवाब नहीं, उसके पास सपना तो आया। फिर आप लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे चढ़े ऊपर, बोला वो तो नहीं चढ़े। तो फिर अभी शांत रहे ना भाई, तो बोल रहा सुन आगे। ये बोला इसको अब कल मैंने, मन की गति बहुत तेज है, मन की गति बहुत तेज है। बैठे बैठे फ्लाइट तो कब टेक ऑफ करेगी, आदमी पहुंच जाता लंदन आईफिल टावर के नीचे, आंखें बंद करके। मन की गति इतनी तेज है, आईफिल टावर पे घूम घुमा के ऑफिस करता है। अब फ्लाइट तो पता नहीं कब टेक ऑफ करेगी, कब लैंड करेगी। वो आदमी का मन आंखें वो बंद करी, आईफिल टावर के नीचे घुमा, फोटो खिंचाया, वापस आ गया। मन इतना फास्ट चलता है। मैंने से बोला तू कंटिन्यू रहे, कंटिन्यू, बी कंटिन्यू। इसलिए मन की गति जो है ना, वो भी मन कौन है? मन भी वैभाविक आत्मा है। अब वो आत्मा भी जब वैभाविक हो जाती है तो उसका पावर तो उतना ही है। इतना 1 सेकंड में आकाश जाके आकाश नाप लेती है, हाँ हाँ वही तो। आकाश ग्रह है। ये बात अलग है कि उसको आकाश पकड़ में नहीं आता है। नहीं आता है, गति बहुत तेज है। हाँ, और मतलब आकाश, आकाश जब उसका स्वरूप समझ में आता है तो अनंत घर में आ जाता है, ऐसा है। बाहर साला कितना भी दौड़ा तो नहीं आया, अंदर एक क्षण में आ गया।
एकादयो भाज्या युग पदे कस्मिने कोन विसंते। एक जीव के साथ 1 से लेकर 19 परिचय हो सकते हैं। 19 क्यों हो सकते हैं? 22 में कुछ विरोधाभासी है। मान लो आप बोल रहे हो कि शीत है तो फिर गर्म नहीं होगा, तो एक ही होगा। वो 3 छूट जाएंगे। ऐसा एक एक बार में 19 हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है ठंडा भी लग रहा है और गर्म भी लग रहा है। ठंडा लगेगा तो गर्म लगेगा। 3 कम हो जाने से 19 रह हाँ, जाएगा। 19 रह जाते हैं। सामायिक छेदोपस्थाना ये परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय यथा यथाख्यात नीति चारित्रम। परिचय हो गए। अब चारित्र की बात कर रहे हैं। चारित्र में 5 तरह के चारित्र बताए। चारित्र का मतलब ही क्या है कि आप कैसे कैसे गुणस्थान पे आगे बढ़ रहे हो। सामायिक हो गई। छेदोपस्थापना, छेदोपस्थापना का मतलब क्या होता है? जैसे दीक्षा लेते हैं या छेदोपस्थापना में ये जीव ने पहले भी कहीं कहीं ऐसा काम किया है, वहां छोड़ दिया था। अब मान लो अपनी ये बात चिपकी रहेगी, किसी योनि में जाएंगे, ये बात वापस वहां से जो जहां छोड़ी वहां से चालू करें। जो पहले आपने जीव ने प्रगति करी है वो प्रगति माइनस नहीं होगी ऐसा। फिर वहीं से वापस परिहार विशुद्धि, क्योंकि पहले का काम छूट गया। कि ये क्या हुआ कि पहले आप अर्यंत हुए नहीं किसी भाव में, लेकिन जो आपने काम किया, सामायिक करी, जो भी ध्यान किया, और जो जहां छोड़ा वहां से वहां से वापस चालू होगा। रीस्टार्ट, क्या बोलते हैं, पुनः बूटिंग, रीबूटिंग। रीबूटिंग। रीबूटिंग द सिस्टम, वापस बूट हो जाएगा सिस्टम जहां से चालू किया। तो अभी हमारा ये सिस्टम जो अगर हमारे मन में ध्यान में अगर एक क्षण भी स्पर्श हो गया, एक क्षण का मतलब ये है वो अवेयरनेस कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा में हूं। अब ये मात्र ज्ञाता दृष्टा में हूं, उसका विचार जो है ना, उस विचार को भी एक स्टेज बोला है ध्यान की। उसके बाद में ये विचार भी छूट जाना चाहिए। इसलिए शुक्ल ध्यान में आगे आएगा। पहले आता है पृथक वितर्क, एक वितर्क। पृथक वितर्क का मतलब पृथक विचार। पृथक विचार का मतलब कोई भी चिन्हवाणी का बात आपको याद आएगा कि भगवान ने क्या बताया कि ये आत्मा है, वैभाविक है या स्वाभाविक है, या शरीर मेरा नहीं है। कुछ भी विचार पर आप चिंतन करेंगे, अनुप्रेक्षा करेंगे कि आप अशरण भावना है। अशरण का मतलब कोई, ये सब व्यवस्थाएं हैं भाई। जब कोई आपको कोई किसकी शरण आपको आएगी? अंतिम समय में सब आपके लोग खड़े हैं तो भी कुछ कर नहीं पा रहे, सब बेबस खड़े हैं। अशरण भावना हुई तो कहीं भी कहीं आप ऐसा मन में विचार आएगा। उस विचार के बाद एक वितर्क, एक विचार रहेगा, एक आया। पहले में क्या होता है? भेदा भेद दृष्टि है, अभेद भी दिखेगा, भेद भी दिखेगा। और सेकंड में हमारा अभेद का मतलब जहां कोई भेद नहीं, जो अब कोई भेद नहीं, इसका मतलब सबकी आत्मा एक जैसी है। उस दृष्टि में अपन टिके रहेंगे और फिर वो विचार भी चला जाता है और सिर्फ श्वास मात्र रह जाता है जो आपके हाथ में नहीं है। वो तीसरी अवस्था सूक्ष्म प्रतिभाती। और फिर एक अवस्था ऐसी होती है जिसमें श्वास भी नहीं रहता है, वो सिद्धावस्था है। 13वें से 14वें गुण स्थान में जाएंगे तो श्वास भी नहीं रहेगा, बट 13वें में श्वास रहता है। उसका नाम है सूक्ष्म प्रतिभाती शुक्ल ध्यान। तो ये ध्यान के भी लेवल है। अरियंत अरियंत सांस लेते हैं। 13वें में सांस हाँ, आर्यन सांस लेते हैं ना, बिल्कुल सांस लेते हैं। लेते अरियंत काया से। हैं। आर्यन काया तो है ही है ना। हाँ, स काया सांस लेते हैं। बात है, चलना है, सुनना है, बात करना है, उपदेश देना है, सब है। बट उनको कोई क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय कुछ नहीं। सांप्रदायिक। फिर ये, नहीं, हम चारित्र की बात कर रहे थे, उसपे 5 तरह के चारित्र कौन से हैं? हाँ ये जैसे एक मिनट लिख, ये एक सामायिक चारित्र हुआ, छेदोपस्थान हुआ 2, परिहार विशुद्धि 3, सूक्ष्म संप्राय 4, और यथाख्यात। यथाख्यात का मतलब हो गया अर्यंत। जैसे जैसे हमारा ये, इससे भी एक तरह से देख सकते हैं कि हमारे गुण स्थान बढ़ रहे हैं। एक सामायिक बार रिपीट करेंगे वापस हाँ, चारित्र? सामायिक पहला। सामायिक छेदोपस्थापना। हाँ, दूसरा ये छेदोपस्थापना। तीसरा परिहार विशुद्धि। चौथा सूक्ष्म संप्राय। और 5वां यथाख्यात। इस तरह प्रकार 5 प्रकार का चारित्र है।
और सामायिक काष्ठ यथा क्या छेदोपस्था पदस्था पदस्था छेदोपस्थापना का मतलब रीबूटिंग। ऊपर सामायिक री रीबूटिंग, Rebooting। अपना कंप्यूटर बंद हो जाता है वापस स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट, रीबूट कर दिया, यानी कि वापस अपने स्वभाव को बूट करना। परिहार विशुद्धि परिहार विशुद्धि का मतलब बार बार निरंतर ध्यान करने से बार बार अपना शुद्धि बढ़ता है, हम आत्मा की तरफ ज्यादा हो जाते हैं और शरीर की तरफ कम हो जाते हैं। निरंतर आपका निरंतर व्हाट यू कॉल प्योरिफिकेशन। फिर सूक्ष्म संप्राय। सूक्ष्म संप्राय का मतलब क्रोध मान माया लोभ। लोभ सबसे लास्ट में जाता है। लोभ क्यों जाता है कि जीवेशना तो रहती है, जीने की इच्छा लास्ट तक रहती है, जीवेशना नहीं छूटती। एक बार पैसा छोड़ दे आदमी पर जीवेशना नहीं छोड़े। और जब आपको समाधि मरण है, पंडित मरण है, हाँ जब बात पुष्ट इतनी हो जाती है तो आप जीवेशना। अब मेरे मन में तो ये भाव है कि जब भी ऐसा कुछ मौका आए, मेरी मेरी समझ से मैं बोलूँ कि मैं शरीर छोड़ रहा हूँ। 100% मेरे ध्यान में होना चाहिए कि मैं ये शरीर छोड़ रहा हूँ। ये पंडित मरण ऐसी मेरी मनोकामना है और वो शायद पूरी हो। तो वह ये है कि अपने सामने अपन छोड़ रहे हैं, दूसरा संथारा दिला रहे हैं, उसका महत्व अलग हो जाता है। अपन खुद बोल रहे हैं कि मेरे को यहाँ बस हो गया भाई। हो गया। हाँ। तो और सर संथारा में भी तो यही बोल लेते हैं ना, मन से ही होता है संथारा भी। मन से ही होना वो चाहिए। दूसरे दिलाते हैं। कभी परिस्थिति बस दूसरे दिलाते तो वो फिर उसका उतना अच्छा, उतना महत्व नहीं है। अब हो सकता है कि अपन बुला रहे हैं, वो हाँ भी बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, अपन बोलते हैं और फिर हाँ बोलते हैं, उसमें भी एक, उसको अपन गलत नहीं बोल सकते, लेकिन संदेह तो हो जाता है। पूर्ण जागृत अवस्था से लिया और एक पूर्ण मैं बोलता हूँ नहीं भाई मेरा हो गया है, मेरे को हाँ। अभी कुछ खाना पीना नहीं है, सब हो गया मेरा खाना पीना, मैं अपने आप में रहूंगा और जाऊंगा। तो कोई ऐसा मन में हो, उस टाइम पे ऐसी शक्ति हमारे मन में खुद समझ से बोलेंगे। अभी मैंने लास्ट ईयर एक देखा था, मामा 90+ इयर्स के थे, तेरापंथी, उन्होंने चेयर पे बैठे थे, मैं खुद गई थी, वो बैठे थे, सबसे बात कर रहे थे और उन्होंने संथारा लिया था। ये सही है, मतलब वो सही संथारा है, अपने खुद चेयर पे से। बैठे थे, पूरा परिवार बैठा था, सबसे बात कर रहे थे और उनको पचकाया गया था। बोलो, ये कितनी बड़ी बात। बहुत पूरे बड़ा। होशोहवास में ये ऐसा बहुत पहली ही, बार देखा मैंने। काफी लोग लेते हैं हाँ, और वो समझ के साथ। पूरी समझ के भी एक और अंतर की बात है, सुनो, अगर संथारा भी ले रहे हैं और वो अवेयरनेस अगर उनको नहीं पता है तो संथारा उनको नहीं बोलना चाहिए कि ऐसी अवेयरनेस नहीं तो ऐसे आदमी कदम उठा ही भी नहीं सकता, पहली बात। हाँ हाँ। सेल्फ टॉक है। बट फिर भी अगर अवेयरनेस नहीं है और संथारा ले रहे हैं, उस हिसाब से संथारा बोल रहे हैं, तो भी वो भी एक पॉइंट रह गया ऐसा। उनकी वो आत्मा, उनकी सजगता वो उनके साथ है। पर इतना बड़ा कोई स्टेप लेता है तो ऐसा चांसेस कम है कि उनको नहीं पता है कि मेरा स्वरूप क्या है। बट अपना स्वरूप मिलना अनमोल है, मैं बता रहा हूँ, स्वरूप मिलना अनमोल है। फिर ये 12 तप की बात करी। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति, ये 12 तब बहुत परित्याग, इम्पोर्टेंट रस परित्याग, विविक्ता, सयासन, काया क्लेशा, बाह्यम, ये अनशन 12 के है। अनशन करना। अब उपवास में भी देखो, उपवास में अगर आपका भाव क्लियर है कि मुझे वो भी बीच में ये डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, खाओ पियो जाओ, वो डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए और मैं अपने आप में रहूं, उस टाइम में मुझे खाना याद आया नहीं आया, वो अनशन सही माने में आपको अनशन करेगा। लेकिन चलो वो इतना समझ में नहीं आ रहा तो कम से कम किसी ने बोला कि चलो आप भूखे रहो, भूखे रहे में उस शरीर को उतनी देर के लिए भूखा रखना, कष्ट समझना, वो भी अनशन चालू हो जाता है, उसका फल निर्जरा का लेवल बहुत कम रहेगा। और वही अगर एकदम स्पष्टता अपनी जानकारी के साथ करेंगे उसका लेवल बढ़ जाता है। अवमोदर्य, अणुद्री, अनोदरी अणुद्री का मतलब कम खाना, कम व्रति भूख से परिसंख्यान, कम खाना। अनोदरी भूख से कम खाना, व्रति परिसंख्यान, अपनी वृत्ति को कम करना, रस परित्याग, ये खाऊं वो खाऊं वो खाऊं, रसना का त्याग करना, रचना का ध्यान करना, त्याग करना, विविक्ता, सयासन, एकांत में बैठना, काया क्लेश करना। काया क्लेश किसी भी रूप में अपन जैसे योगा करते हैं, शरीर काया क्लेश या तापना करना, कुछ अलग अलग
तरीका काया क्लेश करने का। ये छह छह। छह इसमें बार। मूल मूल क्या है कि आप कसौटी पे कसना चाह रहे हो कि मैं हूं कि मैं शरीर हूं। फिर आंतरिक तप, ये ये शरीर बात के लेवल से, शरीर में पहले स्थूल है, छह। फिर काया छूटी, फिर वचन और मन पे ले जाते हैं भगवान। अब मन में क्या है? प्रायश्चित। प्रायश्चित। ये भी तो प्रायश्चित, क्योंकि कोई भी प्रायश्चित करोगे तो आपके पहले के कार्मिक लोड वहां से हटेगा। प्रायश्चित किया इसका मतलब उसको आप सोच रहे हो कि यार मैंने गड़बड़ किया, आपको पश्चाताप। आलोचना होगी। हाँ, तो लाइट हल्का हो जाता, आत्मा हल्का होती है उस टाइम। प्रायश्चित आलोचना। विनय करना, इसका विनय करना, दर्शन ज्ञान चारित्र तप। भगवान की वाणी में अहोभाव आना। अहोभाव कैसे आएगा? हे भगवान, आप तो पहुंच गए, हमारा भी नंबर लग जाएगा। ये भाव से विनय करते हो तो सिद्धा सिद्धि तिथेरा में पश्यंतो। हे तीर्थंकर भगवान, मेरे पे आप प्रसन्न हो, ये विनय है। तिथेरा में पश्यंतो, जैसे आपने किया वैसे मेरे पे प्रसन्न हो। व्याव्रत करना, जो साधु लोग अभी घूम रहे हैं उनकी सेवा करना। सेवा के पीछे आशय क्या है? सेवा के पीछे आशय ये हो सकता है कि देखो मैंने महाराज की सेवा करी तो कहीं साला लफड़ा हो, पुण्य में चला जाएगा। वो भी सही बात है, जो नहीं कर रहा उससे तो जो कर रहा हो बढ़िया है। घर पे मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहा है और महाराज को व्यवहार करा रहा है, तो वो तो बढ़िया है भाई। टीवी मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रहा है, एक महाराज के बेचारा जा रहा है और सेवा कर रहा है तो बढ़िया बात है। बट वो किस भाव से कर रहा है? अगर मेरा मेरा नाम होगा, वो कर रहा है तो पुण्य बंद में जाएगा। पर उस भाव में कर रहा है कि देखो इन्होंने छोड़ा, ये मार्ग अपना, ये साधक है और मैं मुझे भी प्रेरणा मिलेगी कि मैं भी साधना करूं। इस भाव से अगर आप जा रहे हो तो वो निर्जरा रूप में चला जाएगा। विसर्ग और ध्यान। अब व्युत्सर्ग मतलब कंप्लीट बॉडी को छोड़ देना, और ध्यान। अब ध्यान में आप प्रवेश करते हो तो धर्म ध्यान है। व्युत्सर्ग जहाँ शुक्ल ध्यान है। तो ये शुक्ल पहले ध्यान। अंश में ध्यान होता है, फिर व्युत्सर्ग होता है। किसी किसी सूत्र में ध्यान पहले होता है, व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग वो अल्टीमेट आपका अचीवमेंट है। कायोत्सर्ग, काया के पार। प्रायश्चित। उत्सर्ग मतलब बियॉन्ड, काया मतलब बॉडी, बियॉन्ड बॉडी, यू आर नो मोर प्रायश्चित। बॉडी। स्वाध्याय करना भी ध्यान। ये छह अभ्यंतर तप है। ये मानसिक है, बार ये वाले शारीरिक है। ये तप मन को वश करने में किए जाते हैं। ये अभ्यंतर तप। अभ्यंतर का मतलब इंटरनल, और इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब ये छह तप। ये बाहर बाहर के तप। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। ये भी 5-10 मिनट पड़ेगा। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथा क्रमम प्राज्ञात प्राग्ध्यानात्। प्रायश्चित के 9 भेद है। प्रायश्चित कितने प्रकार से होता है? विनय के 4 भेद है, व्याव्रत के 10 भेद है, स्वाध्याय के 5 भेद है, वो तो अपने सुने, RQTRT। स्वाध्याय के 5 भेद क्या है? RQTRT। और व्युत्सर्ग के 2 भेद है। इस तरह ध्यान से पहले 5 प्रकार के तपों के ये भेद है। इन भेदों की विवेचना कल करेंगे और ध्यान करेंगे। आंखें बंद। अब अग्गो अविरायो कुछ में कौ सग्गो जावरियंताणम भगवंताणम नमो कर्म पारमिता कायम। सारा प्रयोजन शरीर, वचन, विचार की पकड़ को छोड़ दें। सिर का सिरा शांत, कंधे शांत, चेहरा शांत। अपने आप से 5 मिनट उधार ले लें। मन को बोलें कि भैया पूरा 24 घंटे तुम्हारा है, 5 मिनट मुझे अपने आप में रहने दो। रहने दो मतलब क्या? आप खुद ही डिसाइड करते हो।
सिर का सिरा शांत, कंधे शांत, पेट शांत, चंगा शांत, पीढ़ियां शांत, पाँव के अंगूठे, पाँव की अंगुलियां एकदम रिलैक्स्ड, कंप्लीटली पूरी बॉडी को रिलैक्स्ड। रिलैक्स का मतलब पकड़, कोई भी प्रकार की पकड़ नहीं, कोई तनाव नहीं, बॉडी को एकदम ढीला छोड़। फील लाइक a log is floating on water. कोई प्रयास नहीं। आंखों की भुआएं तनी हुई है तो छोड़ दें, कंधे को भी ढीला छोड़ दें, हाथ की उंगलियां ढीला छोड़ दें, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक बिल्कुल डीप, गहरा रिलैक्सेशन महसूस कर। वचन से मौन, ताव कायम ठाणनम, स्थान में आ जाओ। स्थान क्या है? मात्र का दृष्ट। स्थानक क्या है? मात्र का दृष्ट। उपाश्रय क्या? अपने आश्रय, अपने समीप आ जाओ, वही उपाश्रय। मौनम, वचन से मौन। विचारों से मौन का मतलब विचारों का निरीक्षण। कोई विचार मेरे नहीं, कोई लाइक डिसलाइक मेरी नहीं, इन विचारों को साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, बिना कोई प्रतिक्रिया किए हुए अगले 2 मिनट तक, 3 मिनट तक शांत स्वभाव में बने रहें। यही साधना 12 साल तक भगवान महावीर ने करी। पहले बंद आंखों होगा, फिर खुली आंखें होगी, अगले 2 मिनट तक शांत बने रहें। मैं मात्र ज्ञान हूँ, मीन्स कोई प्रतिक्रिया नहीं करने वाला। प्रतिक्रिया करके मैंने भव 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 इतने सारे भाव कर लिए, अब मुझे भाव नहीं। व्यवहार चलाना है तो अपनी आत्मा को ठिकाना रख के व्यवहार चलाओ। ठीक वही है जो ठिकाने रहता है।
सोलम वगैरह समझ। वो मिलता है स्पर्श करते हुए मोरिंग। नीतू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है अंकल। बहुत अच्छा। क्यों लग रहा है? अपने आप का स्वरूप पहचानने में आता है तो बहुत अच्छा लगता है, अंतर से आनंद आता है। वाह, सही है। सिंपल वर्ड्स में जैसे समझे कि ये पेन है तो ये हमारा शरीर है, इसके अंदर जो रिफिल है वो एक आत्मा है। वैसे ही। बहुत बढ़िया, नाइस, बढ़िया बढ़िया। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, यस। मन और आत्मा आपने एक बताया था कि मन और आत्मा एक होता है, तो दिमाग क्या होता है सर? अच्छा सवाल है, आप अच्छे अच्छे सवाल। सही है। अभी उसमें सर क्या है? सिंपल भाभी जी ने बोला था ना कि याद नहीं रहता है लेकिन समझ सब आता है, हाँ। अंदर से सब। तो दिमाग का और याद होने का वो एक्सप्लेन। या सी उसमें क्या है, भगवान के जैसे बताया, एक तो द्रव्य मन है, द्रव्य मन और भाव मन। भाव मन जो है ना वो आत्मा ही है। इवन एकेंद्रिय में भी मन होता है, वो द्रव्य मन नहीं होता है, भाव मन तो होता ही है। भाव मन है तभी तो एक चेतना तो है उनमें। भाव मन का मतलब वही मात्र फीलिंग करना, वो सेंसेशन जो है वो तो है ही है, उसका लेवल कम है। अब द्रव्य मन होता है अपना ब्रेन, अगर मेडिकल भाषा में बोला तो ब्रेन, ब्रेन जो है उसके सारे पार्ट्स है, बोलते हैं कि ये कॉर्टेक्स है, प्री कॉर्टेक्स है, अलग अलग कुछ नाम है इसके, ज्यादा डिटेल मतलब अपने जो दिमाग, ये जो हिस्सा जिसको अपन बोलते हैं ब्रेन है, ये द्रव्य, एक तरह से द्रव्य द्रव्य मन बोल सकते हैं। उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर चलता है, वो जो सॉफ्टवेयर चलता है वो माइंड है। माइंड इज नोवेयर। ब्रेन की जगह तो है, माइंड की जगह नहीं है। माइंड का भगवान ने बताया कि माइंड जहां जहां चेतना है, आप अंगूठा में दबाया और वहां भी आपको स्पर्श हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो वहां भी माइंड ही है। तो माइंड इज एवरीवेयर इन द ईच सेल। उस तरह से जहां अनुभव हो रहा है वो माइंड हो गया, यानी कि जो अनुभव करते हैं ना वो माइंड है। अब वो मैकेनिज्म जो है द्रव्य मन में, पंचेंद्रिय जैसा मन, इतना 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 स्ट्रक्चर एक वनस्पति में नहीं होता है कि इतनी सारी चीजों को प्रोसेसिंग कर पाए। वो प्रोसेसिंग मनुष्य योनि में संभव है। केवल अपने। हाँ, तो बात कर सकता है, समझ सकता है, प्रत्युत्तर दे सकता है, इतना लेवल चेतना का जो है। भाषा वर्गणाएं, ये सारे भाषा वर्गना मतलब भाषा का भी हमारे अंदर ऐसा कुछ बन गया जो हम समझ जाते हैं भाषा। अगर आज भाषा नहीं मैं बोलूँ ना आपको, तो मतलब भाषा से मैं भाव, आपके अंदर भाव घुस रहे हैं, आपके भाव मेरे में आ रहे हैं। अब भाषा अगर नहीं है बीच में कनेक्शन, वो भी द्रव्य है। ये वर्गणाएं हैं जो अपन बोल रहे हैं, वो पुद्गल है। जो उसको ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करता है या देने वाला, सेंडर और रिसीवर, उसके बीच में जो माध्यम है वो सारा पुद्गल है। और जो जो है वो हम है। अब सवाल उठता, आपने एक दूसरा सवाल पूछा, तो दिमाग क्या है? अब मस्तिष्क, ब्रेन को क्या बोलते हैं पता नहीं हिंदी में। ब्रेन और माइंड, माइंड को मन बोल सकते हैं और ब्रेन को मस्तिष्क बोल सकते हैं। ब्रेन का हिंदी शब्द क्या है भाई साहब? हम्म। ब्रेन को हिंदी में ब्रेन, क्या? हाँ ब्रेन को ब्रेन ही बोलते हैं हम लोग तो इंग्लिश में। हाँ। हाँ, इंग्लिश तो ब्रेन है। तो ब्रेन जो मतलब ये बॉडी पार्ट्स है ना ब्रेन के, जो हाँ। स्कल के नीचे है वो ब्रेन है। उसके अंदर जो महसूस होना है वो माइंड है। हाँ। हाँ एक जैसे- फिजिकल है। ब्रेन हाँ, इज ए फिजिकल थिंग, यस, टेंजिबल, टेंजिबल है, उसको टच कर सकते हो। यस, और जो जो आप दूसरा शब्द बोल रहे हो माइंड, वो हाँ यू कैन नॉट टच इट, यू इट कैनॉट इज। टच इट। हाँ। वो उसी को निराकार बोला है, वहाँ आकार हाँ नहीं। अब इसका आकार में। आकार है। हम्म। तो ब्रेन को तो सर्जरी कर सकते हैं, माइंड की हम्म। सर्जरी तो भगवान ही करते हैं। माइंड को बदलता कौन है? जिनवाणी बदलती है। हाँ। बाहर को बदलता कौन है? डॉक्टर बदलता है। हम्म। ये भी आपको अंदर, जैसे वो बताया ना कि बाहर पेन है और अंदर रिफिल है। जो बाहर हम्म।
जो करता है, बाहर का जो ठीक करने वाला है कोई और है, और अंदर का जो ठीक करने वाला है, सबसे बड़े चिकित्सक भगवान है, जो अंदर जाके घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। घुस के मारते हैं अंदर पकड़ के। और पहले खुद को मारा उन्होंने, अपने आप के जो अपने आपको इतना सूक्ष्म मारा है कि उनकी इस आत्मा के ऊपर जो कार्बन शरीर का, उस कार्बन शरीर को पकड़ पकड़ के पछाड़ पछाड़ के मारा। अब आ जा तू देखे भाई। जो अपन पहलवानी बोलते हैं आ जा, ऐसा ऐसा भगवान अपने कार्बन शरीर को मारते हैं। अब दूसरी बात आपने पूछा कि किसी की बुद्धि तेज होती है नहीं होती है, उसका कारण पहले के कर्म है, उसका कारण उसमें रुचि नहीं होना है, अरुचि उसका रुचि। कारण पहले संचित कर्म है। कहीं किसी को आपने विरोध किया होगा, कोई सुन रहा होगा, पढ़ रहा होगा, किताब लाइन लाइन भर भी लिखी, पढ़ी कौन है, कहीं कौन आना है, जब ये बंधन है। ज्ञानावरणीय कर्म। हाँ, आप ए जानकारी में ऐसा कर रहे हो, भाई आपको क्या तकलीफ है, ला रहा नहीं कर रहा है, जितना कर उतने बढ़िया है। कवि बैठ बैठ कालिदास, हाँ कालिदास था ना बैठे अभी। उसको नुकसान कर रहा है। कालिदास इसी जीवन में मूर्ख भी रहा, जिस डाल पे बैठा काट रहा है, तो प्रख्यात पंडित हुआ। अब तो कर्म का आवरण हटने के। अब मूल क्या है, मूल अगर रुचि है, रुचि अगर है आपको, तो जो विद्वान प्रकांड ज्ञाता है, अगर रुचि नहीं है तो जीरो हो जाएगा, और जो जीरो है रुचि है तो प्रकांड ज्ञाता हो जाएगा। मेन है रुचि। अब रुचि कहाँ से पैदा होगी? रुचि जब तक उसमें वो सही दिखेगा नहीं, मतलब जिसका रेजुलेशन नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, गहराई से देखेगा नहीं, गहराई से नहीं देखेगा और अनुभव में नहीं आएगा, तो रुचि नहीं आएगी। मैंने तो कल एक लिखा, आपने, सॉरी टू हाँ इंटरप्ट, कल हाँ मैंने लिखा, उसमें किसी ने गौर किया नहीं अभी तक शायद, उसमें मैंने ग्रुप में डाला ना, सीमा ने पढ़ा, नीतू ने पढ़ा। किसी भी आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, इसका बिल्कुल है। जीवंत उदाहरण है मिश्री अंकल। और मैंने लिखा अनुभव करे, फिर भी आज देखो, कोई नहीं आया, मेरी बात समझना, कोई नहीं हाँ आया, उससे अपने को नहीं है, बट किसी को आना चाहिए था, जिज्ञासा ही पैदा नहीं हुई। ऐसा क्यों लिखा? उन्होंने लिख दिया, दीपक तो भावना में बह रहा होगा, लिख दिया, यही ऐसा नहीं थोड़े दिन पहले मैंने भी लिखा था, नहीं, ये हाँ लेकिन मैंने किसी का लिखा। भी कुछ रिप्लाई नहीं है। ये तो सब उनके, रुचि नहीं आ रही, ये सब कर्मों का भी बंधन होता है। बिल्कुल। ये ऑटोमेटिक होना ये चाहिए। ये जो ऐसा क्यों लिखा है? जिनवानी, मैं तो ये चाह रहा हूँ जो कोई पूछ भी लेता कि ऐसा क्यों लिखता है, तो कोई हाँ पूछता मुझे इस ग्रुप में। मैं तो चाह रहा हूँ कि भाई मुझे पूछो, कोई मुझे फोन तो करे कि ऐसे क्या लिखता है तू, मिस्टर अंकल परमात्मा बन जाएंगे, पागल हो रहा है क्या? नहीं कोई नहीं, मुझे अरे फोन तो सब तो करता। परमात्मा है एक अपन ने भी सब। फोन नहीं किया मेरे को, तो मैं बोलता उसको तुम आओ सुबह 8:30 बजे, 4 दिन ज्वाइन करो, फिर तुमको मिलेगा। और नहीं लगे तो मुझे फिर लड़ना मुझसे कि भाई मैंने ऐसा क्यों लिखा। वो नहीं लिखा अंकल उसने, आपको हाँ, अरियंत कह जब दिया तो तक आप नाराज हो रहे हो। अरे अरे हाँ, वो मेरे जब को। तक किसी में भाव नहीं आएंगे तो भाव भी नहीं, नहीं बदलेगा। आपकी हाँ सही दृष्टि, बात, भाव से आपन भाव नहीं से। देख रहे हैं क्या प्रज्ञा है? ये ग्रंथ की जो वाणी है, ये अपने को हाथ में दे देना, 10 जन्म लग जाए अपन उसको पढ़ नहीं सकते। सतवार सूत्र अंकल जिस तरह एक एक लाइन पढ़ा रहे हैं ना, अपन पढ़ते जा रहे हैं उसको। ये प्रज्ञा है, आपने पढ़ लिया उसको और समझ लिया। अब अपन पढ़ रहे हैं उसको, पर धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझ में तो आए। देखो, हर एक में योग्यता है, और योग्यता में जब रुचि बढ़ जाती है ना, तो मेन इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट जब बढ़ गया तो कम पढ़ा लिखा आदमी भी कहीं ले जाएगा। अब कहाँ भगवान, मतलब कबीर, कबीर क्या पढ़ाई किया हाँ उन्होंने? वो सारे हार्वर्ड का ही बाप थे। हाँ एक बोल रहे कि हार्वर्ड क्या है, उनके सामने कुछ नहीं है। अब ये परिप्रेक्ष्य है, इसका मतलब हार्वर्ड का मैं अनादर करता हूँ ऐसा मतलब नहीं। अब लोग कभी कमेंट करते हैं यार हार्वर्ड का आपने ऐसा क्यों बोला, अरे भाई मैं तो हाँ, उस बात पे बता रहा था कि मैं हार्वर्ड से मेरे कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी नहीं। और आर्मी में एडमिशन श्रीमद नहीं होता राजचंद्र, इजीली, मुझे पता है। श्रीमद, हाँ श्रीमद राजचंद्र 200 साल पहले ही तो हुए, कितने जबरदस्त आत्मसिद्धि, समय सार, अभी हाँ हुए अंकल, 200 साल पहले तो हुए श्रीमद राजचंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल, वो महात्मा गांधी एकदम। के जीवंत काल में 150 साल पहले श्रीमद राजचंद्र हुए महात्मा गांधी ने गुरु माना उनको, उनको, और और उसके उनके चेले नेतृत्व। का फोटो सबकी जेब में है। इस बात का मंथन होना चाहिए कि साला बिल्कुल हमारे पिताजी का फोटो मेरे जेब में हो सकता है, तुम्हारे पिताजी का तुम्हारे जेब में हो सकता है। 140 करोड़ों लोगों की जेब में उनका फोटो होना कुछ तो मतलब होगा बाबा। हाँ, और उनके गुरु श्रीमद राजचंद्र हाँ, और उनके गुरु श्रीमद राजचंद्र, और उनके गुरु जिनवाणी। जिनवाणी, उनके गुरु जिनवाणी, और वो इसी जन्म में हुए। सबसे बड़ी बात, महावीर को तो हमने देखा नहीं, जाना नहीं, लेकिन ये 150 साल पहले हुए, अभी हुए इसी अरे शासन आज भी काल में। अपन देख सकते हैं शिव भगवान है किस लेवल पे हाँ, बैठे हैं, उनको तेरे समझो भगवान सामने देखो, बैठे। हाँ बिल्कुल, समझ में आएंगे। ऐसी कुछ चरित्रात्माएं हैं, आत्माएं, वो चरित्रात्मा से महात्मा हो गए, और महात्मा, महात्मा से परमात्मा की तैयारी है उनकी। ये बिल्कुल। लेवल है, ये लेवल है। पहले बाह्य आत्मा, फिर अंतरात्मा होती है चौथे गुण स्थान में। अंतरात्मा से फिर आगे चलती है चरित्रात्मा, फिर महात्मा होता है, और महात्मा के बाद में 13वें गुण स्थान के ऊपर परमात्मा हो जाता है। परमात्मा, दीदी आत्मा के लेवल है। पहले और बाह्य आत्मा,
पहले चौथा गुण स्थान, सब वही दिखता है उसको, पेन ही पेन दिखता, रिफिल दिखती नहीं है। फिर पहली बार एक बार रिफिल दिखी तो चौथा गुण स्थान हुआ, तो अंतरात्मा में गया, और अंतरात्मा से फिर चारित्र चालू होता है। जो भी आप 5 लेवल लिखे आपने चारित्र के, तो चारित्र बनते बनते महात्मा हो जाता है, और महात्मा महान आत्मा होने के बाद में परमात्मा हो जाता है। ये पूरा सीक्वेंस है। ठीक है, ये तो आप सही बोल रहे हैं दीपक बेटा, ऐसा मतलब कोई नहीं, ठीक है, अपना अपना प्रयास करते हैं, जिनकी जो आए, अपनी खुशी अपने हाथ, अपना आनंद अपने हाथ। ये बात अपने को दृश्य दिखता है कि अनंत काल से ये जीव घूम रहा है, हम सब बाहर तो कर रहे हैं, बाहर भी करो, कोई दिक्कत नहीं, मनाही नहीं है भगवान की, पर पहले घर ने ठिकाना करो, पीछे बाहर करो। भगवान ने तो सब खुला छोड़ दिया, सब कुछ उनके, तो कुछ अभी अनेकांत में क्या है, कौन सा कोई है ही नहीं। सिर्फ पाप को आप मत करो, पाप वैसे ही नहीं करेगा आदमी, इतनी बात करेगा, भगवान के शासन में आके पाप की तो सोचेगा ही नहीं। भगवान तो पुण्य की भी मना करते हैं, तो पाप कहाँ से आया? जब पुण्य की मना कर रहे तो तू भैया पाप तो लाए हो कहाँ भैया, तो बंद कर। मैं तो पुण्य की मना कर रहा हूँ, तो पाप ले आओ। तो पाप तो बिल्कुल है ही नहीं, एब्सेंट है। पुण्य भी आएगा तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। पुण्य से शून्य की ओर जाओगे तो पुण्य चला जाएगा, और शून्य में जो पुण्य दिखेगा, देव खड़े हैं तब दिखेगा। अब समझो है, बहुत सूक्ष्म बात है, जज ने कभी बंदूक की ट्रेनिंग नहीं करी, बंदूक का घोड़ा क्या होता है उसको नहीं पता है, और बंदूक का आदमी एसपी खड़ा बाहर, बोलो किसको मारना है, एक आवाज करेगा तो शूट शूट कर देगा और निकाल देगा वहां से। कौन है जज साहब, कह रहे कौन बोले हो, पुलिस आए 2 धापड़ में मार ले जाएगा। तो सवाल उठता है कि आपने, जज ने कभी बंदूक की ट्रेनिंग ली है क्या? देव इसलिए खड़े हैं परमात्मा के सामने के, देवावीतम नमम संति जस दम्मे सयामणो, धम्मो मंगल मुक्तिकम अहिंसा संयमो तपो देवावीतम नमम संति, देव भी नमन करते हैं। बिल्कुल, हाँ हाँ, कुछ स्विच चालू। तो ये तो देव नमन करते हैं, और धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। नमो रिंता। नमो।